जीवन को सफलतापूर्वक जीना एक कला है। जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए कुछ आधारभूत बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे 1. कम बोलना, जब भी बोलना प्रभावशाली बोलना और सोच समझकर बोलना। अधिक से अधिक सुनना। 2. कम खाना, जो भी खाना उसे ठीक से पचाना। 3. कम सोना और गहरी नींद सोना। 4. कम से कम लोगों से घनिष्ठ संबंध बनाना, क्योंकि संबंधों का निर्वाह बड़ा मुश्किल होता है। 5. क्रोध को कभी व्यक्त न होने देना, क्रोध को संभाल कर रखना, जब मौका आए तब उसका उचित उपयोग करना। 6. स्वभाव का चिड़चिड़ापन खत्म करें, किसी भी परिस्थिति में उसको व्यक्त न होने दें। चिड़चिड़ापन तब होता है जब चीज़ें अपने अनुकूल नहीं हो रही हों, तो आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, पर अब जमाना यह आ गया है कि उसको भी व्यक्त करने का आपको अधिकार नहीं है। खामोश रहिए, और कुछ कहना भी है तो शांति से कहिए या चुपचाप सहन करिए, और अपने वश में हो तो उसे तत्काल रोक दीजिए जो आपको अच्छा न लग रहा हो। 7. असीम सहनशीलता अपनाइए, यह जमाने का तकाजा है। जितना सहनशील हो सकते हैं हो जाइए। सहनशील व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। 8. किसी भी काम को करने की जल्दबाजी मत करिए, उतावलापन भी कई बार बहुत नुकसान पहुंचाता है। 9. कम से कम मित्र बनाना, जिनको बनाना उनसे पूरी तरह से हर परिस्थिति में निभाना। कोई किसी से अपेक्षा न करना, अपने से जितना हो सके उनके लिए करना। 10. अपने मन की बात बहुत सोच समझकर साझा करना, हर किसी से अपने मन की बात साझा नहीं करना। अपनी समस्याओं का समाधान अपने को ही करना है, ये पक्की बात है, कोई आपके लिए नहीं आएगा। 11. मुसीबत में कौन लोग आपके साथ हैं, उसी से आपको पता लग जाएगा कि कौन आपके सच्चे मित्र हैं और कौन दिखावटी मित्र हैं। 12. जो भी काम हाथ में लें उसे प्राथमिकता से पूरा करें, कोशिश करें कि उसमें कोई गलती न हो, और यदि उसमें कोई गलती रह जाए तो उसे पूरी जिम्मेदारी से स्वीकार करें, उसके परिणाम खुद भुगतें। दूसरों पर दोष डालना और अपनी गलती स्वीकार नहीं करना सबसे बड़ा पाप है। 13. अपनी बात दूसरों पर थोपने का प्रयास न करें, अपना सुझाव दीजिए, कोई माने तो अच्छा और न माने तो कोई अफसोस नहीं, कोई नाराजगी भी नहीं। 14. अधिक से अधिक लोगों से मिलना, पर अपनी भावना पर नियंत्रण रखना। मिलनसार होना एक बात है, सबको सहयोग करना और जितना अपने से हो सके उतना काम आना दूसरी बात है, परंतु मित्रवत हो जाना तीसरी बात है। मित्रवत नहीं होना, अच्छा, नेक, सबको काम आने वाला, हर समय सबकी मदद करने वाला, मीठा बोलने वाला इंसान बनना, पर मित्र बहुत सोच समझकर बनाना। 15. आपसी संबंधों में ईमानदारी बरतना, कोई छल कपट, बदले की भावना आपसी संबंधों में नहीं रखना। अगर ऐसा होता है तो ये समझना चाहिए कि वह आपसी संबंध नहीं है और उससे दूरी बनाना ही अच्छा है। 16. ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलती और न ही चलेगी, हमें सिर्फ अपने आप को अपने तरीके से चलाने का प्रयास करना चाहिए। बस इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, हम समाज के लिए जितना अच्छा कर सकें करें। 17. अपने स्वास्थ्य को हमेशा ठीक रखें, इस पर ध्यान दें। अपना शरीर अगर ठीक नहीं होगा तो दुनिया के सारे आराम, सुख सुविधाएं एवं खुशियां आपके लिए बेकार हो जाएंगी। 18. जीवन में जो लोग आपके बहुत करीब है, आपके दुख सुख में साथी है और आपके भले बुरे में आपके साथ है, हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उनके लिए काम आने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। 19. नित्य प्रतिदिन कुछ पढ़ने की आदत अवश्य डालें, अगर संभव हो तो कुछ लिखना भी प्रारंभ करें। 20. अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में और महीने साल में, और जिंदगी यूं ही बीत जाती है। अतः जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो, उसको जीने की प्राथमिकता तय हो और उसे पूर्ण रूप से जिया जाए। 21. दुनिया में गम बहुत है,
तकलीफ़ें और परेशानियां भी बहुत हैं, अभाव भी बहुत हैं। जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अपने दुखड़े रोते हैं और एक दूसरे के दैग जानकर तसल्ली कर लेते हैं कि यह भी दुखी, मैं भी दुखी, शायद इसका दुख मुझसे ज़्यादा है। अतः मन में एक शक्ति प्राप्त हो जाती है। यह आम सिलसिला है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? जब भी हम मिलें, एक दूसरे की अच्छाई एवं विशेषताओं पर चर्चा कर खुश हों। पहले वाली स्थिति में हम नकारात्मक विचार फैला रहे हैं जो कि दुनिया को घोर निराशा की ओर ले जा रहा है, जबकि दूसरा सकारात्मक वातावरण पैदा कर रहा है, खुशियाँ फैला रहा है, आगे बढ़ने एवं और भी अच्छा करने की ओर संकेत कर रहा है। आप ही तय करिए कौन सा विचार अच्छा है। 22 निज पर शासन, फिर अनुशासन, आत्मानुशासन उच्च सफलता एवं अर्थपूर्ण जीवन की सुनहरी कड़ी है। अनुशासन हमसे वह काम करवाता है जिन्हें हम दिल से जानते हैं कि हमें करना चाहिए, पर हमारा मन करने नहीं देता। जितना आप अपने आप से प्रेम करेंगे, उतना आप अनुशासित एवं संयमित जीवन जिएंगे। अपने आप से प्यार करना मतलब अपनी आत्मा से प्यार करना, न कि अपनी काया को प्यार करना। काया को प्यार करने वाले अक्सर आराम पसंद हो जाते हैं और जीवन में बहुत अधिक हासिल नहीं कर पाते। आत्मा को प्यार करने वाले जीवन में हर समय नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। 23 आप रोज 15 मिनट अपने आप को दीजिए और अपने दिन का लेखा जोखा करने की आदत डालिए। ये हिसाब लगाइए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या तुझे नहीं करना चाहिए था, और इससे मैंने क्या सीखा। जिंदगी रोज सिखाती है और इसमें रोज सुधार का अवसर भी रहता है। 24 हमें हर समय झूठ एवं झूठे वादों से बचना चाहिए। झूठ और झूठे वादे हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देते हैं। असली परेशानी तब होती है जब हम अपना वचन तोड़ते हैं तो आप दूसरों का विश्वास भी तोड़ते हैं। जब दूसरों का विश्वास तोड़ते हैं, वह टूटे हुए रिश्तों की ओर ले जाता है। हमेशा अपनी बात पर रहिए, अपने दिए हुए वचन को निभाइए। आपकी कभी हार नहीं होगी। यह मत सोचिए कि सामने वाला आपके साथ क्या कर रहा है। 25 हम अक्सर अपने अतीत को रोते रहते हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। उन अवसादों या भूलों का याद कर अपना माइंड ऑफ करते ही हैं, अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। ये परम सत्य है कि आप जिन बातों को सोचते हैं वही साक्षात सत्य होकर आपके सामने प्रकट हो जाती हैं। अतः पुरानी दुखद बातों को छोड़कर अच्छी बातों को ग्रहण करिए एवं आशावान बनिए। अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। समय कम ज़्यादा लग सकता है। जब अच्छा सोचोगे तो अच्छा करने के लिए प्रयासरत भी होंगे। बिना प्रयास किए आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, ये भी परम सत्य है। 26 बदकिस्मती एवं दुखों में खुशनुमा बदलाव के अद्भुत अवसर छिपे होते हैं। यदि आपके हिस्से में अत्यधिक परेशानियां आई तो शायद इस बात की द्योतक है कि आपको किसी महान कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इन परेशानियों का सामना करके आप में इस काम के लिए बेहतर ज्ञान और सामर्थ्य होगा। सक्सेस लाइन जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला रखो, मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।